अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारे पास टॉपिक है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है और इसके कौन से फैक्टर है जो इससे इफ़ेक्ट होता है। तो नंबर वन, बॉन्ड लेंथ को डिफ़ाइन करते हैं। बॉन्ड लेंथ द एवरेज डिस्टेंस between the nuclei of two bonded atoms or ion। जो दो एटमों या आयंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियाई से, तो उनको बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। जैसे हमारे पास ये H2 का मॉलिक्यूल है, तो दो हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इनको हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। अब इसमें हमने एक टर्म यूज़ किया है एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस को क्यों ऐड किया? इसलिए कि एटम्स जो है वाइब्रेट करते हैं, तो कभी करीब आ जाते हैं, कभी दूर चले जाते हैं, तो इसलिए हम इनके डिफिनीशन में ऐड कर देते हैं द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम और न्यूक्लियाई। तो इनको बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। इसके लिए यूनिट क्या होगा? तो यूनिट इनके लिए यूज़ करते हैं छोटा यूनिट एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये यूनिट जो है इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा इनके लिए कौन सा टेक्निक है जिसके ज़रिए ये मालूम किया जाता है? तो एक टेक्निक यूज़ किया जाता है एक्सरे डाइफ्रैक्शन। एक्सरे के दो रेडिएशन से मैथमेटिकली निकालते हैं कि दो एटमों के बीच में कितना डिस्टेंस है, न्यूक्लियाई के बीच में कितना डिस्टेंस है, जिनको फिज़िक्स में इसमें जो लॉ यूज़ होता है उनको कहा जाता है ब्रेग्स लॉ। 2D साइन थीटा आप लोगों ने इंशाल्लाह फिज़िक्स में पढ़ोगे। ब्रेग्स लॉ इसके लिए यूज़ होता है। इनके अलावा न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन या डाइफ्रैक्शन, यानी एक्सरे के अलावा जो है न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करते हैं, इससे भी कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन, ये जो है टेक्निक, इनके ज़रिए बॉन्ड लेंथ डिटरमिन किया जाता है। इनके कौन से फैक्टर हैं? तो नंबर वन, एक फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये एक फैक्टर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है, इसमें जितना ज़्यादा चेंज होगा, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, उतनी ही जो है हमारे पास बॉन्ड लेंथ कम होगी। यानी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। यानी दोनों का इन्वर्स रिलेशन होगा। क्यों इन्वर्स रिलेशन होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास HF है, तो HF फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, हाइड्रोजन की 2.1, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इनकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। इनके निस्बत HCl क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, 3 है, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। इनके बजाय अगर हम ब्रोमीन ले लें, HBr, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो गई, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। इनके अलावा जो है HI अगर हम ले लें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो गई। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगा। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, जैसे HF में है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ जो है कम होगी। रीज़न क्या है कि इनके ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के अलावा, ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, इनके ओवरलैपिंग के अलावा जो है इनके ऊपर पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव जो है चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होगा।
तो ओवरलैपिंग के अलावा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से एटम्स जो है न्यूक्लियाई मज़ीद करीब आएंगे, तो ये एक एडिशनल जो है इसमें इजाफा हुआ। एक तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो गई और साथ में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी क्रिएट हुई, और पोलैरिटी का मतलब कि इनके ऊपर पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से मज़ीद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, तो इस वजह से इनके बीच में जो है डिस्टेंस कम होगा, ये मज़ीद करीब आ जाएंगे। जिस तरह हम कहते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है ज़्यादा स्ट्रांगर होगा नॉन पोलर के निस्बत, तो उनका भी यही रीज़न है कि जो पोलर होते हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है ये एक एडिशनल फोर्स मौजूद होता है, तो इसमें बॉन्ड लेंथ जो है कम होगा, तो उनका बॉन्ड जो है मजबूत हो जाएगा, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी एज़ कम्पेयर टू द नॉन पोलर। नॉन पोलर में पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, सिर्फ जस्ट ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये हमारे पास ये रिलेशन याद रखें। इनके अलावा नंबर 2 है हमारे पास एटॉमिक साइज़, यानी जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज़ के साथ बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। एटॉमिक साइज़ हैज़ डायरेक्ट रिलेशन टू द बॉन्ड लेंथ। इनके लिए आप क्या एग्जांपल लिख सकते हैं? आप किसी भी एक ग्रुप को फोकस कर ले, जैसे आपके पास हेलोजन है, तो हेलोजन में टॉप टू बॉटम जो है हमें ऑलरेडी पता है कि टॉप टू बॉटम एडिशन ऑफ न्यू शेल होगा। आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउनवर्ड ग्रुप में न्यू शेल का इजाफा होगा, एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा, तो उसके बीच में बॉन्ड लेंथ जो है वो भी बढ़ेगी। तो इनको आप ग्रुप के शक्ल में इस तरह मालिकुलर फॉर्म में लिख दें कि ये F2 का मालिकूल है, यहाँ पर क्लोरीन का मालिकूल है, यहाँ पर ब्रोमीन का मालिकूल है और यहाँ पर आयोडीन का मालिकूल है। तो इनका बॉन्ड लेंथ जो है डाउनवर्ड ग्रुप में जो है बढ़ेगा, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? इसमें न्यू शेल का इजाफा हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट जो फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज़। थर्ड इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं? थर्ड आप जो है इनको अगर बॉन्ड ऑर्डर की हेडिंग दे दें, बॉन्ड ऑर्डर की हेडिंग अगर हम देते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि दो एटमों के बीच में कितने बॉन्ड मौजूद हैं, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर के साथ बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन होगा? जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ जो है ये इन्वर्स रिलेशन में होगा बॉन्ड ऑर्डर के साथ। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो एटम एक दूसरे के करीब ज़्यादा आएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगी। इनके अलावा बॉन्ड ऑर्डर के अलावा हम इनको एक और हेडिंग ये दे सकते हैं, इनका कार्बन कार्बन सिंगल का जो है 154 पिकोमीटर डिस्टेंस होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 134 पिकोमीटर और ट्रिपल बॉन्ड जो है 120 पिकोमीटर ये डिस्टेंस होगा। इनका हाइब्रिडाइजेशन का अगर हम हेडिंग दे दें, हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो सिंगल बॉन्ड है जैसे आप इनको ईथेन कंसिडर कर दें तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन इनके साथ अटैच कर दे, ये है sp2, और ये वाला एक हाइड्रोजन अटैच कर दे, ये है sp हाइब्रिड। तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन कम होगा आपके पास जो है बॉन्ड लेंथ ये भी कम होगी, यानी हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड लेंथ जो है ये डायरेक्ट रिलेशन में होंगे। बॉन्ड लेंथ डायरेक्ट रिलेशन में होगा हाइब्रिडाइजेशन के साथ, कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल की कमी आएगी sp3 से sp2 से फिर sp, तो बॉन्ड लेंथ जो है ये भी कम होता चला जाएगा। इनके अलावा अगर आप इस करेक्टर का हेडिंग देना चाहें तो sp3 में इस करेक्टर कितना होगा? एक टोटल जो है आपके पास एक s ऑर्बिटल है और टोटल 4 है, और आप इनकी परसेंटेज मालूम कर दें तो इसमें जो है 25% इस करेक्टर होगा।
sp2 में अगर हम कैलकुलेट करेंगे एक s ऑर्बिटल है और टोटल है 3, हम इनकी परसेंटेज निकाल देंगे तो इससे आंसर आएगा 33.33%। इसी तरह यहाँ पर 2 ऑर्बिटल है और एक s, तो 1/2 मल्टीप्लाई 100, तो इससे आएगा 50%। तो जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ेगा आपके पास sp3 में 25% इस करेक्टर है और यहाँ पर 33.33% है और यहाँ पर 50% है। तो जैसे जैसे इस करेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ जो है कम होगी, तो बॉन्ड लेंथ का इनवर्स रिलेशन होगा इस करेक्टर के साथ। ये हेडिंग भी आप दे सकते हैं, इस करेक्टर बढ़ने के साथ बॉन्ड लेंथ क्यों कम हो जाता है? इसलिए कि जैसे जैसे इस करेक्टर बढ़ेगा, इस करेक्टर का मतलब कि इसमें इस ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और इस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा, तो वो बॉन्ड पेयर को ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करेगा। जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे कि जैसे एस करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा इस ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, इस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोजर है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को जो है ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो न्यूक्लियाई के बीच में जो है डिस्टेंस कम होगा, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो इन 3 हेडिंग जो है आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के लिहाज से इन्वर्स एक्सप्लेन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायरेक्ट रिलेशन एक्सप्लेन करेंगे, अगर इस करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो फिर जो है फिर इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन होगा। इनके अलावा फोर्थ नंबर हम जो है क्या कौन सा इसमें न्यूक्लियर चार्ज ऐड कर सकते हैं। न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है, तो न्यूक्लियस में तो 2 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो प्रोटॉनों की तादाद जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये आपके पास न्यूक्लियर चार्ज को डिनोट कर रहा है। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जब आपके पास बढ़ेंगे तो आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपने इलेक्ट्रॉनों को, तो एटम का साइज़ जो है वो कम हो जाएगा। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, एटॉमिक साइज़ ये डिक्रीज़ होगा। तो जब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा तो आपके पास जो है बॉन्ड लेंथ ये भी डिक्रीज़ होगा। तो इनके लिए आप पीरियड का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपके पास कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इनका बॉन्ड लेंथ जो है ज़्यादा होगा अगर हम नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड से कंपेयर करें, क्योंकि नाइट्रोजन में 7 एटॉमिक नंबर हैं, एक प्रोटॉन ज़्यादा है, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इनके निस्बत अगर हम ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लें तो ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है। ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होगा वो कम होगा, उनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। इनके निस्बत अगर हम क्लोरीन ऐड करें तो क्लोरीन का इनसे छोटा होगा बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इनका 9 एटॉमिक नंबर है। तो जैसे जैसे आपके पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ जो है ये डिक्रीज़ होगी, तो ये 4 फैक्टर थे जो बॉन्ड लेंथ को इफ़ेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।